हेलो एवरीवन, डिवाइन चैरिटेबल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जल्दी से देख लेते हैं अभी क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो आ गया है 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है ये, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 12 ही राशियाँ, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। ओके, और ये हमारे लिए 3 कार्ड्स हैं जो कि मैंने उल्टे पकड़ लिया होगा फिर से। तो 7 यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन का कार्ड है, ठीक है। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर जो रीडिंग निकल के आ रही है वो थर्ड पार्टी से संबंधित रीडिंग आ रही है, और थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन है वो आपके पर्सन के साथ जिस तरीके से है वहाँ पर उन सभी चीज़ों को भी दिखाया दे रहा है कि कैसे आपके कुछ एक्शन लेने से, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आपकी आने से जिससे कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। और ये मतलब एक होता है ना, एक पर्सन जिसको खूब दबा के रखा गया हो, खूब ऐसे करके रखा गया हो कि तुम तो नकारा हो, ये हो वो हो, ऐसी उसको गलतफहमियों में रखा जाए और वो अचानक से एक सोने की तरह निखर के आ जाए सामने से। तो वो चीज़ आपके सामने दिखा रही है, और जिसको देख करके जो हो थर्ड पार्टी है उसके सीने पर तो जैसे छुरियां चल गई हैं, ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल तौबा तौबा कर लिया है कि यार तुम तो पहले ही ठीक थे, तुम पहले ऐसे ठीक थे कि तुम कुछ सामने रहते थे या तुमको डराया धमकाया जाता था। तो क्या होता था ना, आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया गया। जब पहले आपको इस तरह से डराया धमकाया जा रहा था, जब आपको पहले इस तरह की सिचुएशन में डाला जा रहा था ना, तो आप इस सिचुएशन में इन लोगों के सामने तो थे, पर आपको कहीं ना कहीं इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था। कहीं ना कहीं इन्होंने ये सोच लिया था कि आप बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हो, और ऐसे चले पड़े रहोगे कोने में और तुम्हारी तो अस्तित्व वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। बस इनको ये लगा था। लेकिन इन्होंने ये नहीं समझा था आप अपने ऊपर काम करके अपने आप को ब्राइट एंड प्रोग्रेस एंड वो सब कुछ बना रहे हो। इतना अच्छा बना दिया है आपने अपने आप को। देखो, हो सकता है अब आप अपने पर्सन पर ही फोकस नहीं करते हो क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में जा चुके थे। तो थर्ड पार्टी के साथ जाने का आपने उनको ये सज़ा दे दी कि बस इट्स ओवर, और आपने उस व्यक्ति पर ज़्यादा कुछ फोकस ही नहीं किया। आपको लगा इट्स ओवर, ठीक है। और आप बहुत ऊंचाइयों पर जाकर के अपना मतलब एक शांति होता है ना, शांति भंग नहीं करना। कुछ लोगों ने अपने कैरियर पे फोकस किया, कुछ लोगों ने अपनी हेल्थ पे फोकस किया, कुछ लोगों ने अपने जीवन पे फोकस किया, और ऐसा दिखाया कि आई डोंट केयर अबाउट यू। तो ये वाला जो एटीट्यूड है आपका, वो आपको समृद्धशाली बना रहा है किसी न किसी तरीके से। लोगों की नज़रों में आप उठकर अलग दिखाई दे रहे हो। आप एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके के व्यक्ति दिखाई दे रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के इस कार्ड के साथ में ये चीज़ कंफर्म होती है कि आप एक बहुत ही अलग किस्म के इंसान की तरह दिखाई दे रहे हो, जो कि जिसको ये पर्सन कभी नहीं देखना चाहेंगे, जिसको कि ये जो लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द वाले, आपके आसपास वाले, वो आपको कभी देखना नहीं चाहेंगे इस तरीके से। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एक और भी चीज़ यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपको छोड़ा ज़रूर था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, लेकिन आज वो भी आपको प्रेज करने से नहीं रुक पा रहे, वो भी आपके बारे में तारीफ कर रहा है। तो ये तो डेफिनेटली मुश्किल की बात है कि आपका पर्सन आपको प्यार से देख रहा है वापस से, जो आपको छोड़ के जा चुका था। एंड थर्ड पार्टी को ये सभी एक होता है ना, एक इंट्यूशन हो रहा है कि आपका पर्सन आपको पसंद कर रहा है। धीरे धीरे उनके मुँह से ऐसी सी बातें भी निकल रही हैं, धीरे धीरे वो आपको कंपेयर भी करते हैं। तो ऐसे अच्छी चीज़ों के लिए कंपेयर करते हैं, आपके लिए प्रेज करते हैं कि यार बहुत अच्छा, हाँ उसके अंदर वो कैपेसिटी थी, वो तभी कर सकता था या वो तब भी कर सकती थी। लेकिन क्योंकि इन सब चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में उसका दिमाग रहा, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया। तो ऐसे कई सारी बातें सुन करके कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल और दिमाग और आंखों में आपके लिए रिस्पेक्ट दिख करके थर्ड पार्टी का तो दिमाग टोटली ख़राब हो चुका है। उसको तो बिल्कुल मतलब उसके तो मतलब छुरियाँ चल गई हैं।
और उसको लग रहा है यार ये पहले ही ठीक था, ये पर्सन पहले ही ठीक था, और ऐसा वो सब कुछ सभी चीज़ें। और हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपको आंखें दिखाने की भी कोशिश कर रहा हो, कि उसको लगता हो कि मैं इसको धमका दूँ, भड़का दूँ, तो हो सकता है कि ये डर के मारे एक कोने में बैठ जाए, डर के मारे एक कोने में बैठ जाए। हो सकता है ये जो इसके कदम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे वो हो जाए, कहीं आगे पीछे हो जाए। पर पता है क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ इनको किसी ने कान में बोली है, थर्ड पार्टी के कान में, थर्ड पार्टी के कान में किसी ने एक बात बोल दी है अब, जो कि इनके जो आग जल रही थी वो और भी ज़्यादा भड़क तो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम से वो पॉजिटिविटी, मतलब एकदम है ना अलग ही थॉट आ गया उनका, मतलब कि क्या ही करे, मिर्ची का धुआं भी हो गया साथ में क्या। क्योंकि उसको किसी ने ये भी बोल दिया कि देखो ये जो तुम जिसके व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ना, वो अब जो जितना पॉजिटिव और ये हो गया है, इसके पास तुम्हें दबाने के लिए ये बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं या पॉजिटिव हो चुके हैं, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशियली, कैसे भी आप अगर स्ट्रांग हैं तो वो तब भी आपके पास इनकी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको जानने के बाद आप इन्हें चाहें तो पूरी दुनिया में डिफेम कर सकते हो। आपके पास वो शक्ति है, तो वो यही कह रहे हैं उससे थर्ड पार्टी के, ज़्यादा उछलो मत, उसके पास वो सब कुछ है जो उसको तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है, लेकिन उसने ये नहीं किया। तुम केवल बिना उसने अभी तक तो तुम तक पहुँचे भी नहीं है, और तुम सिर्फ उसकी प्रसिद्धि देख करके, उसकी पॉजिटिविटी देख करके इतना जल गए हो, इतना जल भुन गए हो कि तुम उसको मिटाने की बात सोच रहे हो, जबकि वो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। और वो व्यक्ति चाहे तो एक चुटकी में तुमको कहीं ना कहीं मसल के रख दे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कैसे अपने आप को इस थॉट से बाहर रखे हुए है, कैसे वो इस समय इन सब चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव सोच रहा है। ठीक है, तो ऐसी बातें जब उनको समझ में आ रही हैं, ऐसी बातें जब उनसे बोली जा रही हैं, ऐसी बातें जब उनसे कही जा रही हैं, तो इनको ये समझ में आ गया कि डेफिनेटली ये आप मतलब थर्ड पार्टी को ये समझ में आएगा कि हाँ भाई, पर इनको अब जलना है, भुनना है इनको। अब ये आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, आपसे कुछ बोल भी नहीं सकते, अपने पर्सन से भी कुछ नहीं बोल सकते जो कि आपके पर्सन थे कभी तो। और अब एकदम जल भुन के राख हुए जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते और इनकी स्थिति बहुत बुरी है, रो भी नहीं पा रहे। जो इनका साथ दे रहे थे वो इनके बारे में देख रहे हैं और इनको देखकर परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि अब ये जो इनका जलन वाला सीजन है, अब इसको कोई शांत नहीं कर सकता। आपको कौन कहेगा कि भाई तुम अपना काम छोड़ दो या तुम कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाओ, कैसे तुम, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके लिए वो ऐसा कुछ करें, आपके लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि आप नेगेटिव फील करो, जिससे कि आप ऐसा, पहले तो आप एक पर्सन की वजह से बहुत प्यार में थे और वो पर्सन इन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो आप बहुत नेगेटिव चले गए थे, लेकिन देखो नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी की तरफ गए हो। ये चीज़ इनको पसंद नहीं आती कि आपने अपने आप को सेल्फ लव क्यों किया, आपने सेल्फ लव पे फोकस क्यों किया। थर्ड पार्टी को ये बहुत ज़्यादा नफरत आ रही है आपके सेल्फ लव से। अब बताइए सेल्फ लव से कैसे कोई व्यक्ति नफरत कर सकता है, पर ये कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने ये सेल्फ लव करना ही नहीं था। जब मैं तुमको इतना समझा रहा हूँ, जब मैं तुमको इतना बता रहा हूँ, तो आपको नहीं करना था। आपका पॉजिटिव होना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो। अच्छा, इनको अब अपने पर्सन पर भी शक हो रहा है कि कहीं वो भी आपकी तरफ ना लौट के चला जाए किसी तरीके से। और आपकी जो उड़ान है, आपकी जो पहचान है, आपका जो पॉजिटिविटी है, उसकी थरथराहट, उसकी समझो उसकी ध्वनि, उसका मतलब सब जगह सुनाई दे रहा है। बहुत अलग तरीके का सिचुएशन यहाँ पर है और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के लिए, मतलब थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है आपकी ध्वनि। बट आप ऐसे चल रहे हो हाथी की तरह, जो कि चलता चला जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने धुन में है। और ये चिरकुट टाइप के लोग परेशान हो रहे हैं उनसे, आपको लग रहा है यार तुम पहले भी परेशान थे, तुम आज भी परेशान हो। तुम्हारी परेशानी का सबब तुम खुद हो, कहीं कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तुम खुद हो। और कुछ समय में ये पर्सन जिसको तुमने मुझसे छीना वो भी तुमसे दूर चला जाएगा, ये बात भी आप जानते हैं। आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को और बढ़ा रहे हो, लोगों तक बांट रहे हो, प्यार दिखा रहे हो, जिसकी हेल्प कर सकते हो उसकी हेल्प कर रहे हो, अपनी हेल्प कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को अगर कोई गिरा हुआ इंसान है तो उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो, अपनी बातों से हील कर रहे हो, आप प्लांटेशन कर रहे हो, आप बर्ड्स को फीड कर रहे हो, आप पशुओं की सेवा कर रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, आप
आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको पसंद था, हॉबीज़, कुछ ऐसा जो आपने बहुत समय से नहीं किया था, वो कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, फ्रेंड्स के पास जा रहे हो, ये जो आप कर रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ों में से ये चीज़ें आपको बहुत पॉजिटिव बना रही हैं। और आप अपने उन सब नेगेटिव ट्रेड्स पर बिल्कुल उसको मतलब कि वो उनका रास्ता रोक चुके हो जो आपको नेगेटिव करता है। वो सारे लोग, वो सारी बातें, वो थॉट्स, वो एक्टिविटी, वो लोगों का पुरानी कोई भी चीज़, वो आपको याद तो है, ऐसा नहीं कि भूल गए हो, लेकिन आप उनको कहीं से भी कहीं तक भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। अब ये जो चीज़ होती है ना, यही चीज़ें आपको आगे लेकर के जाती हैं, यही पॉजिटिविटी आपको आगे लेकर के जाती है। लोग कुछ भी सोचें, लोग कुछ भी करें, बट आप अपने अंदर वो चीज़ें भर के रखते हो कि हाँ, मेरा मन जो है वो बहुत पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी को मैं आगे लेकर के जाऊँ, इस पॉजिटिविटी को भी मैं अंदर से फील करूँ, ये मतलब ऐसा थॉट आपका है, ठीक है। और थर्ड पार्टी को तो जो है सो है ही, थर्ड पार्टी को तो खैर है ही। चलो देख लेते हैं कुछ यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या पॉजिटिविटी है। होली लव, गार्जियन एंजल, सॉरी बहुत हिल रहा है तो ये, एंड रेज योर वाइब्रेशन, देखिए, एंड लिसन डीपली। डेफिनेटली आपने अपने आप को डीपली सुना तो है ही। देखो, आपका अपने आप से कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, इनफाइनाइट आपका कनेक्शन है। आप अपनी ऊंची उड़ान उड़ रहे हो, पॉजिटिविटी भरी हुई है, माइंड एकदम फ्रेश है, पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, आपका हार्ट चक्रा पे आप वर्क कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, टोटल हीलिंग की प्रोसेस में आप ज़बरदस्त तरीके से जा चुके हो। आपकी एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपको गार्ड कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव फील करा रहे हैं, आपके साथ वो सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में आपने अब तक सोचा भी नहीं था। वो सारी पॉजिटिविटी, वो सारा सुख जो आपने अपने मन में सोचा हुआ था, उसको वो प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक देखो होता ये था कि थर्ड पार्टी की वजह से या नए जो भी मतलब पुराने लोग थे या जो भी आपको निगेटिव फील कराते थे, आप अपना वाइब्रेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे अपने मन के अंदर ऊर्जाओं का, पॉजिटिविटी का। अब आप अपनी ऊर्जाओं को ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हो, अपनी ऊर्जाओं पे वर्क कर रहे हो, आप अपने आप को पहचान रहे हो, आप अपने थॉट्स को पहचान रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझे भेजा ही गया ईश्वर ने यहाँ पर मेरे जैसे लोगों को हेल्प करने के लिए, इसीलिए उन्होंने पहले मुझे वो पेन दिया ताकि मैं उसे अंडरस्टैंड करूं और देन वही सेम चीज़ को मैं लोगों तक पहुंचाऊं, उसको रिलीज़ करूं, उनके थॉट्स को उनको समझूं, उनको हेल्प करूं। तो क्या हो रहा है ना, ऐसी थॉट्स आपकी इतनी पॉजिटिव हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी, वो आपके लिए कुछ भी सोचें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरे सभी चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।